नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापिका दीपाली पाटिल, राधाबाई काले महिला महाविद्यालय अहमदनगर से आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ 5 गुरु नानक जी द्वारा रचित गुरुबानी पढ़ेंगे, जिसके कवि है गुरु नानक जी। गुरु नानक जी सिख धर्म के पहले गुरु माने जाते हैं। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक जी का समय भक्ति काल के अंतर्गत आता है। इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। वे निर्गुण धारा शाखा से संबंध रखते हैं। गुरु नानक देव जी ने मूर्ति पूजा को निरर्थक माना और हमेशा ही रूढ़ियों और कुसंस्कार के विरोध में रहे। 1521 तक इन्होंने 3 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासिया कहा जाता है। गुरुबानी यानी गुरु की बानी। गुरु की बानी सीख देने वाली होती है, नीति परक होती है, जिसमें कोई न कोई संदेश छिपा होता है। अब हम उनका जीवन परिचय देखते हैं। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में कार्तिक पूर्णिमा को पंजाब क्षेत्र में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नाम गांव में हुआ। इनके जन्म दिवस को गुरु नानक रूप में मनाया जाता है। तलवंडी का नाम आगे चलकर गुरु नानक जी के नाम पर ननकाना पड़ गया। ननकाना अब पाकिस्तान में है। नानक जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कल्याण चंद मेहता था और माता का नाम तृप्ता देवी। पत्नी का नाम सुलखनी। उनके 2 बेटे थे, श्रीचंद, लक्ष्मीचंद। बचपन से ही इनका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। इनके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी है और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। सर्वेश्वरवादी, सभी ईश्वर को सम्मान देने वाले। इन्होंने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। विश्व बंधुत्व, विश्व में भाईचारे की भावना। इनके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। इनकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में सिद्धहस्त है। इनका निधन 1539 में हुआ। अब हम उनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। प्रमुख कृतियां है गुरु ग्रंथ साहिब। अब यह कविता जिस विधा या जिस साहित्य में लिखी है उसकी जानकारी लेते हैं। पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। पद शैली एक काव्य रचना की गीत शैली है। गीत का एक प्रकार है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पदशैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पदशैली के 2 निश्चित परंपराएं मिलती है। एक संतों की शबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। शबद का अर्थ है धार्मिक गीत, भजन। कृष्ण भक्त जो कृष्ण का साहित्य लिखते हैं
जैसे कि सूरदास और मीराबाई। अब हम पाठ परिचय की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। कोई ऊंची जाति का है इसलिए उसे समाज में सम्मान मिलता है, ऐसे नहीं। सम्मान श्रेष्ठ जाति से नहीं तो उसके अच्छे कर्मों से मिलता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। यही बात प्रस्तुत कविता में समझाने की कोशिश की है। गुरु नानक ने कर्मकांड और बायाडंबर का घोर विरोध किया। अब हम इस कविता में जो पद दिए गए हैं वह एक एक पद पढ़ते हैं और उसका भावार्थ समझ लेते हैं। नानक गुरु न चेतनी, मनि आपने सूचेत, छूते तिल बुआड़ जीव, सुए अंदर खेत। खेते अंदर छूटिया, कहू नानक सऊ नाह, फली अहि फुली अहि बपुड़े भी तन वीच स्वाहा। एक एक पंक्ति देखते हैं और उसका अर्थ समझ लेते हैं। नानक गुरु न चेतनी, मनि आपने सुचेत। चेतनी चेतना, मनि मन, आपने अपने, सुचेत चतुर। यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग गुरु को याद नहीं करते, उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है, इसके बारे में कवि ने आगे की पंक्ति में कहा है। छूते तिल बुआड़ जीव, सुए अंदर खेत। बुआड़ यानी बुआई करना, छूते यानी छितरा हुआ, जीव जैसे, सोए सोए हुए। जो लोग गुरु को महत्व नहीं देते वे व्यर्थ उगने वाली उन झाड़ियों के समान होते हैं। किसी उद्देश्य प्रयोजन से उसे किसी ने बोया नहीं है। जिस तरह से अनायास उगने वाले तिल जो है झाड़ियों के समान खेत में पड़ा रहता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। खेते अंदर छूटिया, कहूँ नानक सऊ नाह। सऊ सौ, नाह नाथ। वह ऐसे ही व्यर्थ में पड़ा है, उसका कोई मालिक नहीं है, उसका कोई रखवाला नहीं है, उसका कोई नाथ नहीं है। तो ऐसे लोगों का साथ भी ईश्वर छोड़ देते हैं। फली अहि फुली अहि, बपुड़े भी तन वीच स्वाह। बपुड़े बेचारे, तन शरीर, बीच बीच में, स्वाह राख। ये जो फसल है वे ऊपर से फलती फूलती दिखाई देती है,
फसल की तरह उगती दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर झांक कर देखे तो गंदगी और मैल के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। वैसे ही खेत में जली हालत में पड़े तिल की है। वास्तविक मालिक के बिना स्थिति कुछ और हो जाती है। ऐसे में दीन दुखी लाचार जले तिलों के 100 मालिक बन जाते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, कहूँ नानक सऊ ना हो, यानी खेत के अंदर ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनके 100 मालिक बन जाते हैं। उन्हें कोई भी आता है और लेकर चला जाता है। उन फलने फूलने फली में कुछ नहीं होता, अर्थात यह खाली है, व्यर्थ है, किसी काम के नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु के बिना ये जीवन व्यर्थ है। खेत में भी जब तक उसका मालिक फसल नहीं बोता है, तब तक हरियाली तो दिख सकती है, वहां पर घास फूस उग सकते हैं, जो ये घास फूस किसी काम के नहीं होते हैं। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु ही हमें गलत या सही में भेद करना सिखाते हैं। हमें गुरु के द्वारा बताए मार्ग पर ही चलना है। वे अपने मार्ग से भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। यह सच है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। अब हम दूसरी पद की तरफ चलते हैं। जली मोह घसी मसी करी, मती कागद सारो, भाई कलम करी चितु लेखा रे, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। इस पद में गुरु नानक जी आत्मा की शुद्धिकरण को ज्यादा महत्व देते हैं, आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं। जली मोह घसी मसी करी, जली यानी जलाकर, मोह माया, घसी यानी घिस कर, मसी स्याही, करी करना। गुरु नानक जी कहते हैं, हमारी आत्मा में जो मोह माया को जलाकर उसे घिस करके स्याही बना लो। मति कागद करी सारो, मति बुद्धि, सारू अच्छा, मति को श्रेष्ठ कागज बना लो। ऐसा कागज बनाना जो अच्छा हो। भाई कलम करी चितु लेखारी, भाई यानी प्रेम भाव, चितु मन, लेखारी लेखक। प्रेम भाव को कलम बनाओ और चित्त यानी मन को लेखक बनाओ। गुरु पूछी लिखू बिचारी, पूछी यानी पूछ कर, विचारी सोच विचार करके। गुरु से पूछकर विचार पूर्वक लिखिए। गुरु नानक जी क्या लिखने के लिए कह रहे हैं? लिखू नाम सालाह लिखू, सालाह यानी भगवान, मतलब ये कि प्रभु का नाम लिखो, ईश्वर का नाम लिखो, उनका गुणगान लिखो और उनकी स्तुति लिखो। लिखो अंत न पारावार, पारावार यानी उस पार इस पार का छोर, कोई अंत न होना। अंत में यह भी लिखो कि ईश्वर का कोई और छोर
नहीं है, कोई सीमा नहीं है, उनका कोई पारावार नहीं है। वह सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, वह अनंत है। कवि इस पद के द्वारा हमारी आत्मा की शुद्धि पर जोर देते हैं। उम्मीद करती हूँ ये दोनों पद आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। बाकी 3 पद हम भाग 2 के वीडियो में देखेंगे।